दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे ट्रिक शेयर करूंगी जिसकी सहायता से आपके मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक करना और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मैं हमेशा लाती रहती हूँ, तो देखने के लिए वीडियो को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का जो पहला ट्रिक है, इस तरह से देखिए हमारे घर में जो प्रेस होता है तो ये प्रेस ऐसे ही रखा रहता है। अब हम इस प्रेस को क्या करेंगे, रखेंगे एक टोपी के अंदर। अब टोपी के अंदर इसलिए हम रख रहे हैं कि हमारा प्रेस जो है ना ऐसे ही बाहर रखा रहता है और गंदा हो जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर अगर हम अपने प्रेस की देखभाल नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ है अगर उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो आपके घर में ना इस तरह से बहुत सारी फटी पुरानी टोपियाँ पड़ी होंगी, तो अपने प्रेस को सेफ रखने के लिए ऐसे पुरानी टोपी का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा आइडिया जो हमारा है, देखिए इस तरह से जो लेडीज़ लोगों के पास मेटल की चूड़ी होती हैं ये बहुत जल्दी इस तरह से मुड़ जाती हैं और कभी कदार ऐसे बच्चे लोग भी इस चूड़ी को लेकर तोड़ मरोड़ देते हैं। तो अगर अच्छी चूड़ी है तो सेट ख़राब हो जाता है। तो अगर आपकी इस तरह से चूड़ी मरोड़ गई है और लच गई है तो आप परेशान ना हो। इस तरह से आपको लेना है एक गिलास और फिर इस तरह से चूड़ी को गिलास के अंदर डाल देना है। धीरे धीरे करके नीचे की ओर सरकाते जाएंगे और देखना तुरंत ही ये चूड़ी एकदम जादू के जैसे सीधी हो जाएगी। कितना टेढ़ी मेढ़ी थी और तुरंत ही ये चूड़ी एकदम गोल हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस तरह से अपनी चूड़ियों को सेट कर सकते हैं एक गिलास की सहायता से। तो दोस्तों हर तरीके से सभी को इतना जानकारी नहीं होती है कि भाई इतने छोटे छोटे से काम और इतनी छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखें। तो अगर आपको अपनी चीज़ें सेफ रखनी है तो भाई ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब काम करें, लेकिन करना पड़ता है। तो ट्रिक अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों अगला ट्रिक है, इस तरह से जो हमारे घर में पुरानी टोपियाँ पड़ी होती हैं बच्चे नहीं पहनते हैं, आपने देखा होगा खरीद कर लाते हैं लेकिन बच्चे लोगों को पसंद नहीं आती है या फिर पुरानी हो जाती हैं तो उनको भी पहनते नहीं हैं, ऐसे ही पड़े रहती हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है तवा जिस पर हम रोटी सेकते हैं। अब दोस्तों रोटियाँ तो हर घर में खाई जाती हैं, किसी किसी के यहाँ तो जब लोग खाना खाते हैं तभी रोटी गर्मा गर्म बनती हैं। तो क्या करते हैं, तवे को ऐसे ही हम छोड़ देते हैं रोटी सेकने के बाद में। तो आप ना हमेशा ही इस तरह से एक पुरानी टोपी को तवे पर डाल के रखेंगे तो आपको बार बार तवा धोना नहीं पड़ेगा। लेडीज़ लोगों की आदत होती है भाई ऐसे छोड़ के चली जाती हैं और उस पर छिपकली मक्खी मच्छर वगैरह सब घूमते रहते हैं। तो खुले तवे पर की रोटी नहीं खाना चाहिए, या फिर आप उसे धुलें या फिर इस तरह से टोपी से कवर करके रखें। इसके बाद दोस्तों अब मैं दूसरा आइडिया बताऊंगी। इस तरह से पुरानी टोपी को ले लीजिए, यहाँ पर हमें 2 टोपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों टोपियों पर ऊपर की साइड ढीला ढीला थोड़ा करके रबड़ लगा दिया है। इस तरह से पहले ही रबड़ को लगा लेना है। इस पे रबड़ बैंड लगाने के बाद में हमें अपने हाथों पर पहनना है। देखिए हमें तो अपने हाथों पर पहन कर दिखा दिया है, लेकिन जो लोग गाड़ी चलाते हैं ये आइडिया उनके लिए है। बहुत लोगों के पास ग्लव्स नहीं होता है और बाइक चलाते समय उन्हें बहुत ज़्यादा हाथों पर ठंड लगती है। तो अगर आपके पास ऐसी टोपियाँ पड़ी हुई हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा हाथ यहाँ अच्छे से ढका हुआ है और बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि टोपी इतनी मोटी होती है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हाथ गर्म रहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपके ज़रूर काम आएगा और आप इसे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। इसके बाद हमारा अगला जो आइडिया है, इस तरह से देखिए अब हम पुरानी टोपी का यूज बता रहे हैं तो आपके लिए ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस तरह से देखिए बोतल पर हमने टोपी पहना दिया है। देखिए जिन लोगों के पास छोटा बेबी होता है तो उन्हें रात में या फिर दिन में दूध गर्म करने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें गर्म दूध ही चाहिए बच्चे को पिलाने के लिए। तो आप ना इस तरह से बोतल के ऊपर गर्म टोपी लगा देंगे, फिर जल्दी से दूध ठंडा नहीं होगा बोतल में। इसके बाद देख लेते हैं अगला ट्रिक।
इस तरह से देखिए जो हमारे घर में मिक्सी मशीन होती है, अब इस तरह से हम सुबह शाम इसका यूज करते हैं और इसके बाद खुला छोड़ देते हैं। इस पे ना कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं और धूल मिट्टी भी पड़ती है, जिससे ये गंदी भी हो जाती है। तो आप इसको सेफ रखने के लिए इस तरह से पुरानी टोपी को ऐसे कवर करके रख सकते हैं। वैसे मेरी मिक्सी का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। इसके ऊपर हम कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं, टी शर्ट वगैरह, लेकिन मैं आपको टोपी का यूज़ बता रही हूँ, तो इस तरह से आप टोपी भी यूज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ये कवर होके रहेगी। अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों इस तरह से देखिए, जैसे कि हमारे घर में जो अलमारी होती हैं या फिर आपके किचन में कुछ इस तरीके का जो रखने वाला होता है, तो जहाँ पर डिब्बा वगैरह रखते हैं, तो ऐसे रखते हैं डिब्बा, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है अलमारी। तो आप ना इस तरह से साड़ी का जो डिब्बा होता है उसका यूज कर सकते हैं। साड़ी के डिब्बे फेंकने से पहले ना बहुत सारे आप आइडिया देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम इसे संभाल के रखें तो हर तरीके से हम इसे यूज में ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह से देखिए जो तेल का डिब्बा होता है, बहुत ज़्यादा तेल नीचे गिरता रहता है हमेशा ही। जहाँ पर रखते हैं वो एरिया पूरा तेल से भीग जाता है। चाहे जितना हम उसे अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखें, लेकिन तेल है तो वो थोड़ा बहुत नीचे गिरता ही रहता है, तो पूरा नीचे का एरिया गंदा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने डिब्बे के ऊपर एक पॉलीथीन डाल दिया है। इसके बाद इस तरह से डिब्बे को रखने के बाद में इसमें हम सारे जो हमारे मसाले के डिब्बे हैं इनको हम सेट कर देंगे। अब देखिए अगर हमें कोई भी डिब्बा अंदर से निकालना है तो ये पूरा हम नीचे खींचेंगे और सारे डिब्बे हमें आसानी से निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और अब देखिए दूसरा डिब्बा भी मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया है। ऐसा है साड़ी के डिब्बे जब हम सेट करके रखेंगे तो बहुत जगह मिलती है हमें सामान रखने के लिए और नीचे का एरिया भी गंदा नहीं होता है। मन चाहे जब हम इसे निकाल कर फेंक भी सकते हैं, दोबारा सेट कर देंगे। अब इस तरह से देखिए हमें ज़्यादा साफ सुफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमें सामान दोबारा सेट करना है इसको हम हटा देंगे और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो इसके साथ का ऊपर का डिब्बा मिला था, मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है सिलेंडर के नीचे। बहुत ज़्यादा फर्श में जंग लग जाता है सिलेंडर से, इसलिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगला ट्रिक है। देखिए इस तरह से हमारे पास जो नए चप्पल सैंडल वगैरह होते हैं, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं। अब डिब्बा तो पूरा कोई संभाल के हमेशा रखता नहीं है, तो वही चप्पलें जो होती हैं नई कुछ दिन बाद पुरानी होने लगती हैं। तो अगर आपके पास कोई भी पुराना मोजा है तो इस तरह से आप मोजे में अपने सैंडल चप्पल जूतों को कवर करके रख सकते हैं। फिर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी इसके अंदर और हमेशा ही साफ़ सुथरे बढ़िया नए के नए बने रहेंगे। और पुराना मोजा है वैसे भी फेंकने से अच्छा कहीं ना कहीं हम इसे यूज कर लें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कवर कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से रख सकते हैं, हमारी चप्पलें ख़राब नहीं होंगी। इसके बाद हमारे पास कोई भी जो पॉलीथीन है, देखिए स्लीपर की हो तो उसे ही ले लेना है, नहीं तो आपके घर में जो पॉलीथीन आती है उसे आप लेकर इस तरह से कवर कर सकते हैं। इससे और भी ज़्यादा इसकी सेफ्टी रहेगी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। इस तरह से देखिए हमारे पास जो पेटीकोट होता है हर लेडीज़ के पास होता है, तो पेटीकोट देखिए ज़्यादा नहीं आपको कुछ इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन कलर जो होता है इसमें बहुत सारे कलर एक ही जैसे रहते हैं। तो आपको पता है जैसे हमारे पास है कलर, उसी तरह से दूसरे के पास भी हो सकता है। शादी ब्याह होता है घर में या फिर कहीं भी हम दूसरे के घर गए हैं तो गलती हो जाती है ना, एक जैसे होते हैं पेटीकोट तो उसमें चेंज भी हो जाता है। तो आप ना अपने पेटीकोट में इस तरह से निशान बना सकते हैं। आपके पास फैब्रिक कलर है तो आप कलर का यूज कर सकते हैं। कलर नहीं है अगर आपके पास तो दूसरा आइडिया बता रही हूँ, सुई धागे लेकर आप माइनस या प्लस का निशान बना देंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करती हूँ आपको कहीं ना कहीं ये टिप्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी आपके डेली लाइफ में। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना और साथ ही एक कमेंट कर देना आपको वीडियो का कौन सा टिप सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।